गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन मैंने दीक्षा ऐप से आपको लिंक भेजा था। थॉरोली आपने स्टडी जरूर किया होगा। ब्रीफ में मैं दोबारा डिस्कस कर लूँ आपसे। पहले तो डाटा की बात करते हैं। डाटा दो टाइप का होता है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। आप खुद जाकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने खुद नोट डाउन की और एनालिस्ट किया, वो हो गया प्राइमरी डाटा। पहले से प्रिपेयर किया हुआ कोई ऑब्जर्वेशंस की कलेक्शंस है अगर, तो आप उसको एज सच उठा लेते हो, यूज करने लग जाते हो, तो वो सेकेंडरी डाटा होगा। तो सिंपली नाम से ही क्लियर है, प्राइमरीली मीन स्टार्टिंग से ही आप फर्स्ट स्टेप ही आप खुद कवर अप कर रहे हो उसमें, और सेकेंडरी मीन सेकंड नंबर पर, यानी किसी और ने वो डाटा तैयार किया, आप उसको यूज कर रहे हो। तो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ डाटा। अब डाटा है क्या? ऑल टाइप ऑफ कलेक्शंस। जैसे आप अपनी ही क्लास में, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखो। नोट डाउन हाइट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपने एक एक स्टूडेंट को बुलाया, हाइट नोट की और पेन डाउन कर लिया। 10 स्टूडेंट्स की अलग अलग स्टूडेंट्स की लिस्ट कर लिया, तो जो कलेक्शन हुई हाइट्स की, वो एक नया डाटा बन गया। अपने ही आसपास की बात कर रहे हैं हम। नोट डाउन वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अलग अलग स्टूडेंट्स को आपने बुलाया, वेट नोट किया और कॉपी पे नोट कर लिया। तो ये सब आप क्या, कौन कर रहा है? सेल्फ कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने जो डाटा प्रिपेयर कर रहे हो वो खुद कर रहे हो, तो ये प्राइमरी डाटा हो गया। मैं साथ साथ सेकंड क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है इन दो में से ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो दोनों साथ साथ डिस्कस करके चलेंगे। दो ही क्वेश्चन है, दोनों को साथ साथ डिस्कस करके चलेंगे। पहले डाटा की बात कर रहे हैं हम। तो हाइट आपने खुद ऑब्जर्व की, नोट की, डाटा प्रिपेयर किया, वो प्राइमरी डाटा हो गया। लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कॉपी कर लिया, अब वो डाटा वो खुद नोट नहीं कर रहा, खुद ऑब्जर्व नहीं कर रहा, जो आपने ऑब्जर्व किया वो लिख लिया। तो प्राइमरीली आपने किया, तो आपके लिए वो प्राइमरी डाटा हो गया। लेकिन आपके द्वारा प्रिपेयर किया हुआ डाटा कोई और यूज कर रहा है, तो वो सेकेंडरी डाटा हो गया। तो नोट डाउन वेट, अब हम नोट डाउन लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी डाटा हो गया। ये भी एग्जांपल प्राइमरी डाटा का हो गया। अब हमने पहला तो एग्जांपल लिया, अपनी क्लास के आसपास देखें हमारे को क्या डाटा मिल रहा है, क्या डाटा हो सकता है। अब बात करते हैं स्कूल की। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ स्कूल्स इन क्लास 9 सेक्शंस। 9th और 10th के अलग अलग सेक्शन है, ABCD। आपने डाटा कलेक्ट किया है, इस सेक्शन में गए, वहां पे नोट किया आपने नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। ऐसे ही BCD अलग अलग सेक्शंस में गए, आपने नोट किया और उसको टेबुलर फॉर्म में या एनलिस्ट कर लिया किसी भी फॉर्म में। 10th के भी सेक्शंस में गए, तो ये सारा डाटा आपने सेल्फ प्रिपेयर किया, अगर नेचुरली वो प्राइमरी डाटा हो गया। किसी और के लिए वही डाटा जो आपने प्रिपेयर किया वो सेकेंडरी डाटा हो गया। अब इसी तरह मैक्सिमम ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट सेक्शंस। आप अलग अलग सेक्शन में गए, में मैक्सिमम ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई। अब नेचुरली किसी एक स्टूडेंट की होगी या दो की होगी, एक जैसे कई बार कोलैप्स कर जाते, सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो ऑब्जर्वेशन तो एक ही होगी ना एक सेक्शन में, तो परसेंटेज के हिसाब से तो एक ही होगा ना। तो आपने अलग अलग सेक्शन में कितन क्या परसेंटेज गई हाईएस्ट, वो आपने नोट कर ली, तो ये भी एक कलेक्शन हो गई। इसी तरह हम बात करते हैं अपने एरिया की, जहां आप रह रहे हो, योर रेजिडेंशियल एरिया। अगर वहां पे हम डाटा की बात करने लगे तो क्या करेंगे? आप क्या करो, विजिट करो डिफरेंट फैमिलीज में, अपने आसपास किसी घर में गए और आपने नोट किया कि विजिट डिफरेंट फैमिली एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। कितने मेंबर्स हैं
और उनकी मान लो आपने एज भी नोट कर ली, एज ग्रुप भी नोट कर लिया, तो ये एक डाटा मिल गया आपको आसपास का। इसी तरह और आगे बढ़ें तो शहर में डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, आप उनको भी स्टडी कर सकते हो। यही इन्हीं को एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे आपने ये रिकॉर्ड नोट किया, एक कॉलोनी का किया, फिर सिटी का किया, फिर स्टेट का किया, फिर वर्ल्ड पूरे इंडिया का करने लगे, आप पूरे देश का करने लगे, तो उसको हम सेंसस बोलते हैं। आपके पास जो मैंने लिंक शेयर किया उसमें बड़ी डिटेल में समझाया गया है कि कैसे पूरे देश की जनगणना होती है, उसमें सारी ऑब्जर्वेशन नोट की जाती हैं। तो दैट इज ए पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में सिंपली एक लाइन सिर्फ ध्यान रखनी है कि अगर आप रेडीमेड डाटा ले रहे हो तो वो प्राइमरी डाटा होगा, सॉरी रेडीमेड ले रहे हो तो सेकेंडरी डाटा होगा, खुद प्रिपेयर कर रहे हो डाटा तो प्राइमरी डाटा होगा। बस दो ही टर्म है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में डाटा। अब डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम जनरल बात करते हैं, एक्सरसाइज तो हो गई। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने टैब, अगर हर एक मान लो कुछ वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं, उनको बार बार लिखने की बजाय हम उसके कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो लिख देते हैं। कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं इसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। तो अब एक टेबल की फॉर्म में दिखा देते हैं कि 3 जो है 4 टाइम्स आया, तो फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, किसकी? 3 की। तो इस तरह से अगर हम टेबल फॉर्म में शो करते हैं तो वो एक टेबुलर फॉर्म, फ्रीक्वेंसी टेबल बोल देते हैं उसको। ये डिस्क्रीट डाटा हो गया। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने नोट की लेकिन उसको आपने इंटरवल फॉर्म में शो करने लगे, तो ग्रुप डाटा हो गया। ये डाटा के टाइप्स हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। That's it. This is all about exercise 14.1 related concepts of statistics. Only we had talked about data and its types and variety related to data. That is nothing but collection of the observations around you. That's it.